हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, मैं ओम चौधरी आपका स्वागत करता हूं। और यहाँ पे हम पीवाईज क्यूज का आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें काइनेमेटिक्स 2D का मतलब 2 डायमेंशनल या मोशन इन प्लेन के हम पीवाई क्यूज करने वाले हैं ये नीट के लिए। और ये अपने 10 ईयर के लेटेस्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है, तो आ जाओ बेटा, काइनेमेटिक्स मतलब 2D के हम आ जाओ पीवाई क्यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी जो नीट 2024 हुआ उसके बाद में रीनीट हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि ए बॉब ऑफ द रेल हॉरिजॉन्टल सर्किल मींस ए स्ट्रेन एट ए इनिशियल स्पीड ऑफ 10 आरपीएम। इसमें दे रखा है बेटा 10 आरपीएम की स्पीड से ये मूव हुआ। ठीक है, इसकी जो सर्कुलर वेलोसिटी है या फिर एंगुलर जो वेलोसिटी है वो हमारी दे रखी है 10 आरपीएम। ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज क्वाड्रपल व्हाइल कीपिंग द रेडियस कांस्टेंट द न्यू स्पीड। तो न्यू स्पीड कितनी होगी देखो। ओके, तो टेंशन है ना 4 टाइम कर दे तो बताओ इसकी जो आरपीएम में बताना है अपने को, एंगुलर वेलोसिटी बताना है। ठीक है, तो पहले कितनी थी अपनी 10 आरपीएम थी। देखो तो स्ट्रिंग में जो टेंशन आती है तो टेंशन का एंगुलर के लिए सर्कुलर के लिए जो हम पढ़ते हैं ना तो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है बेटा, याद करो सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होता था, F इक्वल टू mv² अपॉन आर। mv² अपॉन आर आता है, ये हमें फॉर्मूला पता रहता है। अच्छा, इसको एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में देखें तो v² अपॉन आर को mv² अपॉन आर को ऐसे भी लिखते हैं हम, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर भी लिखते हैं। और F यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टेंशन को, जो भी स्ट्रिंग में टेंशन है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ से बनती है कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो 10 आरपीएम है। ठीक है, तो यहाँ पे t इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर है, सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, तो और फिर दूसरा उसमें सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, यदि हम टेंशन को 40 कर दें, मतलब ये 40 कर दे तो m ही रहेगा, ओमेगा हमारा ओमेगा डैश रह जाएगा हमारा। ठीक है, या ओमेगा न्यू ऐसे बोल सकते हैं, ओमेगा न्यू हमें पता करना है इंटू आर। तो यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दिख रही है बेटा, दोनों इक्वेशन में क्या, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दे तो ओमेगा ओमेगा डैश में पता चल जाएगा न्यू ओमेगा में और ओमेगा में क्या डिफरेंस है। तो देखो ऐसे दोनों इक्वेशन बना लो और दोनों को तुम क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे क्या आया 1/4 इक्वल टू m से m कट गया, r से r कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा न्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ओमेगा न्यू का स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम ओमेगा स्क्वायर पहले वाले का। तो इसका मतलब ओमेगा का रूट ले हम तो ओमेगा न्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा न्यू हो जाएगा बेटा 2 इंटू ओमेगा, और ओमेगा पहले वाले में कितना था 10 आरपीएम, तो 2 इंटू 10 आरपीएम कर लेंगे हम। तो बेटा हमारा कितना आ गया 20 आरपीएम आ गया। तो ये इसकी ओमेगा हो जाएगी न्यू आपकी, उसमें टेंशन 4 टाइम हो गया तो आपकी न्यू टेंशन ये हो जाएगी, ध्यान रखना। तो ये आंसर आया है आपका। ठीक है, सिंपल 20 आरपीएम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये भी नीट उसमें आया है आपका, रीनीट में आया है। देखो यहाँ पे बोल रहा है ओमेगा 1 ओमेगा 2 और ओमेगा 3 देयर एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकंड हैंड का, मिनट हैंड का एंड आवर हैंड का। ओके, तीनों दे रखा, ये सेकंड हैंड का दे रखा है, ये मिनट हैंड का दे रखा है और ये आवर हैंड का दे रखा है। ठीक है, आवर हैंड का दे रखा है। ठीक है, तो आपको बताना है, फिर ये बोल रहा है स्मूथली रनिंग अलोंग द रिस्पेक्टिवली। ठीक है, x1 x2 x3 ये तीनों की तीनों रिस्पेक्टिव एंगुलर डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, कौन सी है, एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें कि इन 1 मिनट देन दे फैक्टर आर रिमेन्स कांस्टेंट के। तो इनका कौन सा इक्वेशन कांस्टेंट रहेगा, इनमें से आपको ऑप्शन बताना है एक तरह से। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को दिखा रही है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते थे हम, एंगुलर में सर्कुलर चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता था, वहां पे एंगुलर डिस्टेंस होती थी, तो उसको थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते थे हम, है ना। अच्छा ठीक है, तो लाइक नॉर्मल लीनियर में क्या लिखते हैं, वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हैं। तो एंगुलर में क्या लिखते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा कौन सी, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और लीनियर में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम बोल रहा है कि देखो 1 मिनट, ये जो टाइम है वो 1 मिनट है, इसमें मतलब टाइम सेम है अपना, है ना। तो कौन सी चीज कांस्टेंट रहेगी, देखो मैं
इसकी सेकंड हैंड की बात करूं तो सेकंड हैंड के लिए ओमेगा में लिखो ओमेगा 1 इक्वल टू, चला कितना है इसने x1, तो x1 थीटा 1 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू क्या यहाँ पे x1 है, टाइम अपना t1 है, ठीक है, t1 या फिर t ले लो, यहाँ पे 1 मिनट की बात हो रही तो उसको कांस्टेंट मान लेना, ठीक है, तो t हो गया अपना, ठीक है। वो ही वैसे ही हम मिनट हैंड की बात करें तो मिनट हैंड के लिए ओमेगा कितना लिखूंगा, x2 अपॉन टी, कॉमन टाइम है ना, टी तो कॉमन ही है, सेम चीजें देखेंगे तीनों के सर्कुलर देखेंगे तो हम, है ना, तो ओमेगा 3 क्या करेंगे, आवर एंड का क्या करेंगे हम, वही कितना चली x3 चली और टाइम t। अच्छा यहाँ पे t कॉमन है तो हम t कॉमन है तो इनको कांस्टेंट बोल सकते हैं, देखो कांस्टेंट दिख रहा है ये यहाँ पे साफ साफ, t का हम बनाए तो t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x1 अपॉन ओमेगा 1, t इक्वल टू x2 अपॉन ओमेगा 2 और t इक्वल टू x3 अपॉन ओमेगा 3। तो इसमें सीधा सा दिख रहा है, ये देखो ये t कांस्टेंट है ना एकदम, ये इक्वल है तीनों की, तीनों केस इक्वल है, इसका मतलब हम इन तीनों से हम ये लिख सकते हैं कि x1 अपॉन ओमेगा 1, x2 अपॉन ओमेगा 2, x3 अपॉन ओमेगा 3 इक्वल होगा, कांस्टेंट होगा k के। तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बेटा फर्स्ट में, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो ऐसे आपको देखना है कि कौन सा मैच होएगा आपसे। चलो भाई नेक्स्ट, इसमें देखना है आपको क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 में देखो बेटा सिंपल सा है ये नीट 2023 में आया है। ये बॉल इज ए प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट एट द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दे रखी है, 60 डिग्री पे इसको फेंका गया है, ठीक है, प्रोजेक्टाइल कराया है। एट अ हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, इसका वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है तो विल बी, तो ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है ये हाईएस्ट पॉइंट पे। अच्छा हाईएस्ट पॉइंट का मतलब आप ध्यान रखना, यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे एक्चुअल में v डायरेक्शन मतलब y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं होती, पूरी की पूरी वेलोसिटी हमारी x डायरेक्शन में होती है। और आपको प्रोजेक्टाइल मैंने कराया था तो वहां पे आपको पता होगा कि हमें x और ay की बात करें हम तो ay कितना होता है हमारा g और ax हमारा 0, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये ऑलवेज रहती है हमेशा 2D में, पूरी 2D में यही पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता और y डायरेक्शन में नीचे की तरफ प्लस का g एक्सेलरेशन रहता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैं बोलूं कि ओनली ऑन वेलोसिटी v डायरेक्शन में ही है, y डायरेक्शन में बिल्कुल भी कोई वेलोसिटी नहीं होती है, तो ओनली ऑन कौन सी रहती है, vx ही रहेगी। और हमें पता है vx आपका ux के बराबर रहता है हमेशा, और ux क्या होता है हमारा u, एक तो इधर आता है हमारा u sin थीटा और एक इधर आता है हमारा u cos थीटा, तो ये u cos थीटा है तो ये हमारी u cos थीटा रहेगी। तो हमेशा x डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होती है, एक जैसी बनी होती है, u cos थीटा u cos थीटा u cos थीटा, लास्ट तक u cos थीटा ही बनी रहती है। तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, u cos थीटा, वही आपका vx होगा और वही आपका v होगा एट ए बी पॉइंट पर, ध्यान रखना v भी vx ही होगा और vx अपना u cos थीटा होता है, u कितना अपना 20 और cos हमारा 60, तो cos 60 की वैल्यू रख दो, तो 20 इंटू हाफ इक्वल टू 10, तो ये किस में मैच खा रहा है बेटा, ये देखो 10 20 10 रूट 2 0 10, तो ये डी आंसर आएगा बेटा आपका, ध्यान रखना, ठीक है। तो डी आंसर को लॉक कर देंगे यहाँ पे, ओके। नेक्स्ट अब है 23 में एमपीआर मतलब मध्य प्रदेश वाले एग्जाम में, ये देखो ये पूछा गया था, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मूव करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसमें बोल रहा है कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई पार्टिकल है आपका, ठीक है, और वो एक सर्कुलर में यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट स्पीड बोल सकते हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है वो, ठीक है। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन ट्रूथ है, पहला देखो v कांस्टेंट है, a नॉट कांस्टेंट, v नॉट कांस्टेंट और a नॉट कांस्टेंट, a कांस्टेंट बट a और v दोनों कांस्टेंट और v नॉट कांस्टेंट और a कांस्टेंट। तो देखो बेटा सर्कुलर में घूम रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बट डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी इसकी ओनली मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है उसका, डायरेक्शन हर पॉइंट पे ये चेंज कर रहा है, देखो इधर जा रहा होगा
इधर जा रहा होगा, इधर जा रहा होगा, तो वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन कहां से कांस्टेंट होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा आपका, ओके। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन मैच हो रहा है कि वी नॉट कांस्टेंट, ए नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो बी बेटा आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ओके। चलो भाई नेक्स्ट, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। ये 2023 में आया था, तो इसमें 23 में आया ये, तो इसमें देखो क्या है, ए बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एट ए स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री अबाउ द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बुलेट, ओके। तो देखो बेटा एक बुलेट यहां से दागी गई है, ठीक है, और कितनी की स्पीड से, वो है 280 की स्पीड से, तो वो मैक्सिमम हाइट कुछ ना कुछ गेन करी होगी। तो ये अपनी मैक्सिमम हाइट आती है हमारी, ये आती है एच मैक्स, है ना। तो ये एच मैक्स आपको बताना है बेटा, ठीक है। अब एच मैक्स आपको बताना है, यहां पे इसकी वेलोसिटी है आपकी 280, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और यहां पे एंगल है आपका 30 डिग्री, ठीक है, ओके। और जी की वैल्यू वो बोल रहा है यहाँ पे 9.8 लेनी है जब कैलकुलेशन में आप करो, और साइन 30 की वैल्यू भी वो दे दिया है, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एच मैक्स निकालना है, तो इस एच मैक्स पे आपको याद करो, यहाँ पे वी वाई डायरेक्शन में, वी डायरेक्शन में मतलब वाई डायरेक्शन की बात करें हम, आपको फॉर्मूला याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद आता वहां पे उस टाइम, तो आप एक्चुअल में मोशन की इक्वेशंस लगा सकते हो, क्योंकि जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट निकलता है या फिर प्रोजेक्टाइल करता है तो वहां पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट लगता है वाई डायरेक्शन में, एक्स में होता ही नहीं है ना। तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट आ जाता है तो मोशन की इक्वेशंस वैलिड होती है, जो तीनों इक्वेशन पढ़ के आते हो। अब लाइक यहाँ पे पहुंच गया, तो यहाँ के लिए कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी आपको कि ये एट मोस्ट हाईएस्ट पॉइंट आपका, तो हाईएस्ट पॉइंट में वी वाई डायरेक्शन 0 रहती है और वी एक्स आपकी यू एक्स के बराबर रहती है। तो इससे तो खैर कोई काम ही नहीं है हमें, बट इसी से कोई काम है अपने को। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता होनी चाहिए दोनों डायरेक्शन में कि ये u cos थीटा होती है और ये u sin थीटा होती है, यही आपका uy होता है, ओके। तो u है, v है, h आपको पता करना है, a आपको पता ही है, ay क्या है, ay हम g लेके चलते हैं और ax हम 0 लेके चलते हैं, तो ये तो फिक्स है हर क्वेश्चन के लिए ही, है ना। तो यहाँ पे आप लगा सकते हो s इक्वल टू, या तो ut प्लस हाफ, t नहीं दे रखा है यहाँ पे, तो थर्ड इक्वेशन लगेगी हमारी v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। मैं ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मानता हूं तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, मतलब इसको पॉजिटिव, ठीक है। हाइट मेरी यहां से ले रहा हूं, मैं ग्राउंड से ले रहा हूं, ठीक है। तो ये h, तो आपको या तो यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो, देखो वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, है ना, तो ये 0, u आपका u स्क्वायर और क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस ग्रेविटी नीचे है ना, ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो माइनस 2g इंटू एच, एच अपने आप निकल के आ जाएगा साइन आपका, ठीक है। तो यहाँ पे h का फॉर्मूला क्या आया बेटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दो, तो 280 इंटू 280 इंटू जी, साइन थीटा है, साइन 30 है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो हाफ इंटू हाफ क्योंकि स्क्वायर है, अपॉन 2g, तो 2 इंटू जी, जी की वैल्यू वो बोल रहा था 9.8 लेनी है हमें, है ना, ठीक है भाई। तो ये देखो यहाँ पे इस 980 में भी इस पॉइंट को हटा दें हम, तो यहाँ पे 0 लग गया हमारा, ठीक है, तो 98 हो गया। अच्छा यहाँ पे अब कट सकते हैं हम, ये 14, ठीक है, ये भी 14, ठीक है, 0 0 और लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये वापस 14 का ये 7, तो ये 70 हो गया, ठीक है, और 98 को कट कर दो आप, 14 1 जा 14 और 7 टाइम, 7 से वापस 7 कट गया 10 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर कितना बचा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये कितना बच गया बेटा 1000 मीटर आ गई आपकी हाईएस्ट। तो कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है बेटा आपका, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन आपको करने हैं, क्वेश्चंस को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 22 में है, आया हुआ है क्वेश्चन,
A ball is projected with velocity 10 meter per second, okay, at angle of 60 degree vertical direction. If the speed at the highest point is a trajectory will be. अच्छा भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो यहां पे ये बोल रहा है कि यहां से प्रोजेक्टेड है कितने की स्पीड से? 10 की स्पीड से, ठीक है। एंगल है वहां पे 60 डिग्री, ठीक है। ये भी अभी ऐसा ही क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट पे ये पॉइंट होगा आपका, इस पॉइंट पे होगा हाईएस्ट पॉइंट आपका। तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 होती है और डायरेक्ट एक्स डायरेक्शन में आपकी यूएक्स ही होती है। यूएक्स कितना होता है? यू कॉस थीटा। यू कितना है? 10। कॉस थीटा कितना है? कॉस 60। कॉस 60 तो ये कितना हो गया? 1/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो 10 इंटू 1/2 5। तो 5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आएगी एट अ हाईएस्ट पॉइंट पर। स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी विल बी। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पूछ रहा है तो बेटा देखो कौन सा आएगा आंसर? सी, 5 आ गया, है ना। बड़ा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं या कैसे कैसे पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट रीनीट में क्वेश्चन आया था ये भाई, इसमें भी दोबारा रीनीट हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया ये। A cricket ball of throw player a speed of 20 meter per second in the direction of 30 degree above the horizontal. Maximum height attained by the ball during this month. Okay. ये लो भाई, यहां से प्रोजेक्टेड हुआ, कितने से हुआ बेटा? ये 20 मीटर से, 20 मीटर पर सेकेंड से हुआ है, 30 डिग्री अबव है, ओके सिंपल। मैक्सिमम हाइट आपको ये पूछ रहा है भाई, यहाँ पे होगी मैक्सिमम हाइट, है ना, इस पॉइंट पे होगी मैक्सिमम हाइट, तो एच मैक्स का पूछ रहा है आपसे वो। एच मैक्स का फॉर्मूला अभी अभी हमने निकाला था। एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सिंपल, तो इसमें पुट कर दो यू स्क्वायर कितना है? देखो यू कितना अपना 20, तो 20 इंटू 20 इंटू साइन कितना है? साइन थीटा 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हाफ इंटू हाफ अपॉन 2g। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 लेना है, वो खुद बोल रहा है। तो 20 से 20 कट गया, 10 आ गया और 10 में हाफ हो गया तो 5 आ गया। तो 5 मीटर इसकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी बेटा, समझ गए? तो कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे? बी आंसर आ गया। सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना है। चलो भाई अब देखो, ये बोल रहा है एफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वापस से। एफ इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है 2i कैप j कैप माइनस k कैप, ओके, एंड r लिखा हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। आपको दो वेक्टर दे रखे हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है फोर्स रेडियस को रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, उससे हमें मतलब नहीं है, नाम है हमारे दो वेक्टर्स हैं। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट करवाने इनके और मैग्नीट्यूड रिस्पेक्टिव। देखो स्केलर के मतलब ये है, स्केलर में कोई ना कोई मिल रहा होगा और क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो स्केलर में पता है डॉट प्रोडक्ट होता है। स्केलर का मतलब क्या होता है बेटा? डॉट, है ना, और इसका मतलब क्रॉस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट कराना है। तो एफ डॉट आर करूं मैं, एफ डॉट आर करूं तो आपको पता होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ, रिमेनिंग हमारे 0 हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2i इंटू 3i, फिर प्लस जे, तो यहाँ पे जे है अपना, ये प्लस ही है ना, वेरी गुड, जे इंटू 2j, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 इंटू 2k इंटू k। तो यहाँ पे आई का 1 हो जाता है डॉट प्रोडक्ट में, ध्यान रखना। तो 2 और 3 कितना हुआ? 6 हो गया, ये 1 ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 10, ठीक है। तो 10 किस में आ रहा है? एक तो इसमें आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। अभी एक में ही आता तो हम फटाक से आंसर कर देते, दूसरा करने की जरूरत नहीं थी, है ना। लेकिन यहाँ पे अपने को वेरीफाई करना पड़ेगा कि आपका ए है या बी है, तो पता करना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा प्रोडक्ट भी करना ही पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कर लो। क्रॉस प्रोडक्ट में पता है आई जे के जो भी आपके वेक्टर है ना, उनका पहला डायरेक्शन लिख लेते हैं हम, आई जे के, देन इसमें मोड लिखते हैं, फिर इनके अल्फाबेट इसमें कांस्टेंट लिखते हैं। तो 2 2 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, और इनके भी लिख लेते हैं 3 2 3 2 माइनस 2, ऐसे, ठीक है। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं हम।
तो जब इसका करते हैं हम तो ये ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, याद होगा आपको, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट में जब इसका कर रहे थे तो आई कैप लिखते हैं हम और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 माइनस का 2 आ गया और माइनस माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 हो गया ये, ठीक है। फिर ऐसे ही बाकी करेंगे हम, मैंने एक का बता दिया है, इसका आई का। तो अब माइनस का, ये प्लस माइनस चलता है, यहाँ पे ये प्लस होता है फिर माइनस, तो माइनस का जे लिखेंगे, जे वाले को रो और कॉलम को छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे पूरा को और इस कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये 2 इंटू 2 माइनस का 4 और 2 इंटू 3 इंटू माइनस 1, 3 इंटू माइनस 1, तो 3 इंटू माइनस 1 कितना हो, माइनस माइनस प्लस और 3। फिर आ गया हमारा प्लस का के, ये देखो यहाँ पे आई प्लस फिर माइनस जे फिर प्लस के, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट में, ठीक है। तो के केप वाले को रो, इसका कॉलम छोड़ देंगे, रो छोड़ देंगे, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2 हो गया और ये कितना हो गया हमारा 3 इंटू माइनस का 3 इंटू 1 ऐसे, ठीक है। तो ये कितना है हमारा, ये तो जीरो ही हो गया, तो जीरो आई कैप, और ये कितना हो गया हमारा माइनस का 1 बचा अंदर, माइनस का 1 बाहर प्लस हो जाएगा, तो जे के पी बचा ओनली, और ये कितना हुआ 4 और 3 1, तो ये प्लस का के कैप बच गया हमारा। तो हमारा जो वेक्टर आया है क्रॉस प्रोडक्ट निकल के है ना, जेड मान लो उसको, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट मिल के आया है हमारा ये। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे जेड प्रोडक्ट का, तो ये देखो ये तो जीरो है, तो इन दोनों में ही बचा है, तो रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 2 आंसर आएगा। तो इसका मतलब बेटा आंसर कौन सा मैच हो रहा है, डी, है ना। यहाँ पे आंसर 2 आता तो हम ए बोलते हैं, लेकिन डी आंसर आएगा अपना, ठीक है। तो ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा टाइम लग सकता है आपको थोड़ा सा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 21 में आया है ये क्वेश्चन, और इसमें देखो क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के बोला था वो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा क्वेश्चन ही है आए हमेशा, वो कुछ भी बोल देता है, लेकिन नॉर्मल चीज है, ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं होना, छोटी छोटी चीजें बोला हुआ है वो। यहाँ पे देखो क्या बोला है उसने, यहाँ पे बोला है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। वो किस में मूव हो रहा है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव हुआ है, ठीक है। और आर रेडियस है उसकी, यूनिफॉर्मली स्पीड है उसकी, 40 टाइम लेता है उसको कंप्लीट करने में, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। तो यहां तक की तो सर्कुलर की बात हो गई, ठीक है, सर्कुलर मोशन की बात हो गई यहां तक, ठीक है। इफ दिस पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट ए एंगल थीटा, अब यहाँ पे जो भी स्पीड आ रही होगी ना, जिस स्पीड से सर्कुलर में घूम रहा था, उस स्पीड को, मतलब स्पीड वहां से लेनी है, मतलब ये सर्कुलर का और प्लेन ऑफ मोशन है ना, 2D का और सर्कुलर दोनों चैप्टर का कंबाइंड क्वेश्चन दिया है उन्होंने, ठीक है। तो पहले ऊपर वाले से वेलोसिटी निकाल लेना तुम, ठीक है, वो वेलोसिटी फिर प्रोजेक्टाइल वाले केस में यूज होगी। यहां से ये क्वेश्चन आ गया, वो पार्टिकल ही हम सेम स्पीड से थीटा एंगल पे भेजते हैं, है ना, प्रोजेक्टाइल करवाते हैं, तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट्स इक्वल टू 4r, मतलब h की वैल्यू कितनी है 4r दे रखी है, ये कंडीशन दे दिया। तो बताओ वो एंगल कौन सा होगा, तो व्हाट इज द एंगल, मतलब थीटा के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर का पहले काम खत्म कर लेते हैं हम। देखो सर्कुलर में कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है जिसकी रेडियस r है और उसकी वेलोसिटी u है ना, और टाइम पीरियड t लेता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो u इक्वल टू क्या लिख सकते हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या हुई 2 पाई r हो गई, ठीक है, और टाइम कितना हो गया कैपिटल T हो गया। तो आपको वेलोसिटी ये मिल गई है, बस उसका ऊपर वाले का काम खत्म हो गया अपना, पहली कैलकुलेशन से वो निकाल लिया, यू निकाल लिया। अब वो जब लास्ट में रख देंगे हम, अभी उसको ऐसे रहने दो। अब आते हैं हम प्रोजेक्टाइल में, तो प्रोजेक्टाइल में यहाँ पे ये क्या बोल रहा है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है हमारा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये होता है ना। और यहां पे बोल रहे हैं जो h है वो कितना है 4r, तो यहां पे 4 इंटू रेडियस 4r हो गया, u की जगह हम इसका स्क्वायर करके रखेंगे, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई, और r स्क्वायर हो गया, डिवाइड में t स्क्वायर हो गया, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये लो भाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया,
अपॉन 2g, ये 2g हो गया हमारा। यहां से कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे 4 से 4 कट गया, एक r से एक r भी कट गया, ये सारा का सारा उधर जाएगा, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये सब कुछ उधर गया तो अपना ये हो गया टी स्क्वायर 2g, टी स्क्वायर 2g टी स्क्वायर, और ये सब नीचे आएंगे तो पाई स्क्वायर नीचे आएगा और एक r नीचे आएगा, तो पाई स्क्वायर और r नीचे आ गया हमारा, ठीक है। ये आएगा आपका, अब स्क्वायर इस पे भेज दो ऊपर, है ना, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r की पावर 1/2। साइन थीटा साइन इनवर्स भेज दो, तो इसका मतलब ये किससे मैच हो रहा है, देखो 2g टी स्क्वायर पाई स्क्वायर r जी, ये देखो ये वाला मैच हो रहा है बेटा, आंसर आ गया आपका। बस इतना सा आंसर था, इसमें सिर्फ 2 मिनट लगती है आपको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो उसको पहले समझना कि एक्चुअल में क्या है, ऐसा मत सोचना सर्कुलर का होरिजोन उसमें आ गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऊपर नॉर्मल एक कंडीशन देने के लिए किया है वो, ठीक है। अब आ जाओ 19 में। 19 के अंदर आपको ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें बोला है कि द स्पीड ऑफ द स्विमर इज स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में देखो बेटा ये स्पीड है उसकी, ओके, आदमी की, ओके। और जब रिवर फ्लो करती है तो आपकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और वो भी किधर है, ईस्ट में, ठीक है, ओके। ही इज स्टैंडिंग एट अ साउथ बैंक, ठीक है, ऐसे मान लो कि रिवर आपकी ईस्ट में जा रही है और वो ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, एक तरह से वो यहाँ पे खड़ा है बंदा, ठीक है। अब ये यहां से आगे की बात पढ़ते हैं आगे। ही इज स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक एंड ही विश टू क्रॉस द रिवर शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से वो कवर करना चाहता है, एकदम शॉर्टेस्ट पाथ होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट एंगल शुड बी मेक विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो नॉर्थ के साथ कितना एंगल बनाए वो, ताकि आपको पता चल जाए। दो नॉर्थ से देखो ये, तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए मतलब वो यहां पे पहुंच जाए, तो इधर किस स्पीड से चलना चाहिए, मतलब कितने एंगल से चलना चाहिए आपका। तो ये हम प्रोजेक्टाइल कब जब करवाते हैं तो रिवर प्रॉब्लम्स आती है ना, उनमें ऐसा क्वेश्चन आता है अपना, तो वहां पे एक कंडीशन निकल के आती है कि साइन थीटा की वैल्यू वी आर अपॉन वी एम से या तो उसके बराबर होनी चाहिए, वी आर अपॉन वी एम का इक्वल होना चाहिए ये, तब वो है ना शॉर्टेस्ट पाथ पे जाके मिल जाएगा। यदि शॉर्टेस्ट पाथ मतलब इसको एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे पहुंचना है, तो इसके लिए याद करो वहां पे एक इक्वेशन निकल के आती है कि साइन थीटा हमारा वी आर अपॉन वी एम के बराबर होना चाहिए। इस एंगल पे वो जाएगा तो आपका एकदम एग्जैक्ट पहुंच जाएगा। तो और हमेशा ध्यान रखना रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए उसकी, ध्यान रखना। तो रिवर देखो, रिवर की वेलोसिटी 10 है और स्विमर की 20 है, तो यही होना चाहिए। यदि रिवर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई ना स्विमर से, तो वो कभी इस पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक कंडीशन ये भी होती है, ध्यान रखना वहां पे, कि वी आर की वेलोसिटी हमेशा लेस देन होनी चाहिए वी एम से, ठीक है, स्विमर से, मैन से कम होनी चाहिए आपकी रिवर की वेलोसिटी। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, इस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वी आर वी एम दे रखा है, वी आर कितना दे रखा है बेटा, वी आर दे रखा है आपको 10 और ये दे रखा है 20, सो साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आया, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, और 1/2 साइन थीटा में किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, साइन 30 डिग्री की, ठीक है। तो ये साइन से साइन चला गया एक तरह से, तो यहाँ पे कितना बन गया तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री आंसर आ रहा है, ध्यान रखना आपका। तो ये बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री आई है आपकी, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं नॉर्थ से, तो नॉर्थ से तो बन रही है, किधर की साइड बन रहा है, वेस्ट में, ठीक है, इधर की साइड बन रहा है नहीं, तो 30 डिग्री वेस्ट में, तो ये आपका बी आंसर आ जाएगा बेटा, समझ गए ना। ऐसे तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान रखना, कंडीशंस ध्यान रखनी पड़ती है अपने को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में आया था एक, when an object is shot from the bottom of the long smooth inclined plane at cap angle of 60 degree, ठीक है, with horizontal it can travel at a x along the plane, but when the inclination of the degree is 30 degree, ठीक है, same object is shot with the same velocity भी same रखनी है उसकी, ठीक है,
तो इट्स कैन ट्रेवल x2, तो x1 x2 का आपको रेशियो बताना है। ओके भाई, ठीक है। तो देखो इंक्लाइन प्लेन पहले कितना था वो ये बोल रहा है, पहले इंक्लाइन प्लेन हमारा कितने था, 60 डिग्री पे था, और कोई ऑब्जेक्ट था ऐसे था। बाद में उसने क्या किया, उसका इंक्लिनेशन प्लेन का एंगल घटा दिया थोड़ा, है ना, तो थोड़ा कम कर दिया उन्होंने। कितना कर दिया उन्होंने, 30 डिग्री कर दिया, ठीक है। और ये 60 30 दे रखा है इसमें, ठीक है। इस टाइम जो इसने कवर किया डिस्टेंस वो x1 था, और इसने क्या किया कवर, x2 था। इसकी वेलोसिटी वगैरह सेम रखनी है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, वेलोसिटी v ही है, यहाँ पे भी वेलोसिटी ve है, ठीक है। तो बेटा जब इंक्लाइन प्लेन का क्वेश्चंस आते हैं तो एनएलएम में हमने देखा था कि कोई भी m मास का ब्लॉक है वो वेज पे ऐसे स्लिप कर रहा है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटी नीचे लगती है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है वही एंगल वो इसके अपोजिट में एंगल होता है। ऐसे देखो यहाँ पे देखते हैं हम, तो जी इधर लग रहा होता है, तो ये जी इधर, तो यहाँ पे थीटा ये रहता है, ये थीटा रहता है, ये थीटा रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी इधर तो जी कॉस थीटा आता है, और इधर तो जी कॉस थीटा आता है, और इधर जी साइन थीटा आता है, ध्यान रखना। तो इसका एक्सेलरेशन जी ना होके जी साइन थीटा रहता है, ध्यान रखना। तो ये एक्सेलरेशन इसको मूव करवा रहा होता है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ये है ना, और ये स्टार्ट कहां से हो रहा था बेटा, ध्यान रखना, ये इसकी वेलोसिटी सब वही थी आपकी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस की बात करें हम, तो डिस्टेंस क्या है, एक तरह से इसके एक्सेलरेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा हमारा, है ना। देखो कैसे, वेलोसिटी वगैरह तो सब सेम है ही, तो एस इक्वल टू हम ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर की बात करें, है ना, या फिर बात करें हम वी स्क्वायर यू स्क्वायर वाली, ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा रहेगा। देखो ये वाली t तो टाइम दिया नहीं है, तो थर्ड इक्वेशन याद रखो, यू स्क्वायर है ना प्लस टू ए एस, है ना, ये इक्वेशन हम याद करें हम, तो यहाँ पे a और s, अच्छा ये कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी माइनस हो गया आपका, ठीक है, ये 2as है ना, ऐसे देखे हम, तो ये वो बोल रहा है कि सेम है, मतलब ये तो कांस्टेंट रहना है, ये 2 कांस्टेंट है ही, तो एक्सेलरेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक तरह से ये, तो डिस्टेंस आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, है ना। और एक्सेलरेशन को क्या मैं बोल रहा हूँ, जी साइन थीटा, है ना, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है बेटा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, मतलब ये साइन थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब जी भी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन बनाए इनकी कि s1 अपॉन s2, जिनको x1 x2 बोल रहा हूं मैं, तो उनके लिए मैं क्या लिखूंगा, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2। तो पहले साइन थीटा 1 कितना था बेटा, देखो साइन थीटा 1 कितना था अपना, साइन 60 था, तो साइन 60 और ये साइन 30, तो यहाँ पे इसकी इनकी वैल्यूज रख दो, क्या 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 वैल्यू आ गई हमारी, देखो साइन 60 क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √3/2, और ये हमारा 1/2, 2 से 2 गया, तो ये 1:√3 आ गया हमारा, तो 1:√3 हमारा आंसर है। समझ गए, तो ऐसे सिंपल कैलकुलेशन कर सकते हो आप, ध्यान रखना, बस लॉजिक लगाना है कि अच्छा इसमें ये चीज कॉमन है, ये कांस्टेंट है, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट था, मास वगैरह सब सेम थे इनके, ठीक है। चलो नेक्स्ट, यहां पे देखो ये भी 19 में आया था क्वेश्चन, तो 19 में ये क्वेश्चन आया था, तो इस क्वेश्चन में देखना आप, 2 particles A and B are moving with a uniformly moving in uniform circular motion, concentric circle RA और RB with the speed of VA और VB, ठीक है, their time period of the rotation is same, टाइम पीरियड इनका सेम है, ओके, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड का रेशियो बताना। अच्छा भाई देखो ऐसा है कि ये कंसेंट्रिक सर्किल है, और ऐसा है, ये यहाँ पे RA है और ये RB है, इसकी स्पीड VA है और इसकी स्पीड VB है, ओके। तो इसमें अपने को, और वो बोल रहा है दोनों का TA बराबर TB है, TA बराबर TB है भाई, ध्यान रखना, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो आप देखो, और एंगुलर का पूछा, एंगुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर का फॉर्मूला होता है 2π/t। तो एंगुलर स्पीड बोले, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो, बात एक ही है, ध्यान रखना। तो 2π/t, तो ये डिपेंड टी पे कर रहा है, और टी दोनों का सेम है, तो ओमेगा भी तो सेम रहेगा ना भाई, है ना। तो मैं बोलू ω1/ω2 क्या लिखूंगा मैं, T1/T2, और ये तो दोनों बराबर बराबर है, तो ω1 और ओमेगा कौन सा क्वेश्चन था भाई, ये वाला ही था। तो ω1
रेशियो ओमेगा टू 1:1 रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपना आंसर कौन सा आ रहा है? ये आ रहा होगा भाई, ए आंसर आ रहा होगा, क्योंकि डिपेंड ही टाइम पीरियड पे करता है यार, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ओडिशा नीट वाले 2019 में आया है ये, ठीक है। तो इसमें बोला गया है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, एक रेस्ट स्टार्ट होता है, मूविंग इन अ सर्कुलर ऑफ रेडियस आर, इट अटेंड अ वेलोसिटी ऑफ v नोट मीटर पर सेकेंड इन द nth राउंड। nth राउंड चक्कर लगा चुका है वो, तो उसमें आपको बताना है एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी, तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। अच्छा देखो, छोटा सा एक पार्टिकल है यहाँ पे मान लो, ठीक है, u इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, ये ऐसे सर्कुलर बनाता जा रहा है वो, ठीक है, ऐसे राउंड 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 लगाता जा रहा है वो, और उसने n राउंड किया, उसने n टर्न्स किया उसने, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की है, तो वो डिस्टेंस कितनी कवर किया होगा। तो टोटल डिस्टेंस की बात करें हम, टोटल डिस्टेंस की बात करें हम, तो एक में होती है 2πr, है ना, n कर दिया तो 2πr इंटू n, टोटल डिस्टेंस, नंबर ऑफ टर्न्स n कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 2πr इंटू n आ गई है आपकी, ठीक है। और nth राउंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, v नोट हो जाती है, तो वहां पे वेलोसिटी भी दे दिया भाई वो कि कितनी हो जाएगी, v नोट हो जाएगी nth राउंड पे, है ना। इनिशियल कितनी थी, ये आपके फाइनल है, ठीक है। इनिशियल कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी भाई, 0 थी आपकी, u0 था आपका, है ना। अच्छा डिस्टेंस आ गई, ये सब कुछ आ गया, तो अरे फिर एक्सेलरेशन निकाल दो, क्या दिक्कत है, एक्सेलरेशन आ सकता है ना यहाँ से, कैसे आएगा, मोशन की इक्वेशन लगा दो कोई सी भी, है, तो लगाओ, तो v इक्वल्स टू या s इक्वल टू एस यू वी इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला, ठीक है, वो लगा दो, v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर कितना अपना, v स्क्वायर v नोट का स्क्वायर आ जाएगा, v नोट का स्क्वायर आ गया, u स्क्वायर आपका 0 था, 2 इंटू ए आपको पता करना है ना, और s कितना आ गया आपके पास, s है 2πrn, 2πrn आ गया, n दे रखा आपने को, ठीक है। तो यहाँ पे a का फॉर्मूला क्या आया बेटा, v स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 4 आ गया ये, ठीक है, 4πrn, ये आपका एक्सेलरेशन है बेटा, समझ गए, एन राउंड करने पे। अब आपको वो पूछा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन आपको पता होगा a अपॉन आर होता है, a अपॉन आर होता है, तो a आपका ये है, इसमें r का एक r ऑलरेडी है, एक r यहाँ पे आ गया, तो r स्क्वायर बढ़ा दो, तो v नोट का स्क्वायर अपॉन 4πn r स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो देखो कौन सा आ रहा है इसमें, 4 इन दोनों में दिख रहा है, तो इसमें आ रहा है, इसमें r स्क्वायर है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है, समझ गए। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाना रहेगा आपको कि एक्चुअल में क्या करना है आपको, है ना। चलो नीट 2017 में ये क्वेश्चन आया था आपके पास। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि x इक्वल टू एक इक्वेशन दे रखी है 5t - 2t स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 10t, ओके, x y आर इन अ मीटर और t इज अ सेकेंड, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ओके। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भाई आपको पूछ रहा है, ये एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ये देखो, ये x की इक्वेशन दे रखी है, मतलब पार्टिकल कोई 2D में वर्क कर रहा होगा, तो उसका x में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये y में क्या डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उन दोनों की इक्वेशन दे दी आपको, है ना। तो मैं x में और y में दोनों में अलग अलग करके ही चलूँ तो अच्छा रहेगा, x का वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकालो, इसका भी वेलोसिटी निकालो, एक्सेलरेशन निकाल लो, तो डिफरेंशिएट कर दो, वेरिएशन है ना यहाँ पे, टाइम है, इक्वेशन है, इक्वेशन आते ही आप समझ जाना एक्सेलरेशन वगैरह कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है ना, कुछ ना कुछ वेरिएशन है, तो वेरिएशन होता है तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करते हैं हम, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो इसको, तो dx अपॉन dt, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा vx को, है ना, x डायरेक्शन में वेलोसिटी को, कितना आएगा 5 - 2 × 2 4t,
इसमें वी वाई डी वाई अपॉन डी टी इक्वल टू 10। ये वेलोसिटीज आ गई। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अब भी वेरी कर रही है, वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब इसमें तो वेलोसिटी कांस्टेंट थी, है ना। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट कर दो वी एक्स अपॉन वी डी टी, तो यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा आपका। ए एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का 4t, ये तो जीरो हो गया, माइनस का 4t, और इसमें ए वाई डी वी वाई अपॉन डी टी करेंगे, अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इसमें तो एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है और इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रहा है, तो टी की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो तो हर जगह एक्सेलरेशन यही रहेगा और एक्स डायरेक्शन में रहेगा। तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है इसमें, तो ये अभी यहाँ पे टी भी आ जाता, यहाँ पे मान लो टी भी आ जाता, तो आप फिर इक्वेशन से टी निकाल के यहाँ पे पुट कर दे, लेकिन टी की जरूरत ही नहीं है हमें, डायरेक्ट कांस्टेंट आ रहा है, तो ये करना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व किया करो बेटा, है ना। चलो नेक्स्ट, 2016 के अंदर फेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन आया था आपका, है ना। तो अब इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो एक बार, है ना, और देखो इसमें क्या होने वाला है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ओके बेटा ध्यान रखना, वेक्टर तुमने पढ़ा है ना, तो फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे तुमसे, लेकिन वेक्टर से भी कई बार क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है वेक्टर यूज होता है हर चैप्टर में, बट वेक्टर के भी क्वेश्चन आते हैं हर जगह, ध्यान रखना। तो ये बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ सम, टू वेक्टर का कोई सम करना है आपको और उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वो इसको इक्वल किसके करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द टू वेक्टर्स। दो वेक्टर मान लो ए बी, उनका जो मैग्नीट्यूड है ना वो किसके बराबर है, दो वेक्टर के डिफरेंस के बराबर है, ये बोल रहा है। तो बताओ उसमें, तो उनके बीच में एंगल कितना होगा। अच्छा एंगल की बात आ गई तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला रखो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या रखोगे, जब सम होता है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और जब डिफरेंशिएट होता है इसका मतलब डिफरेंशिएट कैसे हो रहा है, इसका मतलब 180 पे है, एंगल 180 पे होता है, तो हम माइनस का साइन लेते हैं यहाँ पे प्लस की जगह। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर दें हम, तो यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इधर आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा ये दोनों इधर ले आओ पूरी इक्वेशन को, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो कट जाएगा आपका, है ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 4ab कॉस थीटा इक्वल टू 0। इस 4ab का डिवाइड दे दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या है आपका 0। तो कॉस थीटा 0 कब आता है बेटा, बताओ बेटा कब आता है, कॉस थीटा 0 सिर्फ और सिर्फ 90 पे आता है। ठीक है, इन दोनों पे cos बना होता है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा बेटा। तो उन वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल रहेगा। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था। अब देखो बेटा यहाँ पे ये अच्छा क्वेश्चन था, फेज फर्स्ट में आया था, आर इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप एक्स कैप दे रखा है, ओमेगा इज ए कॉन्स्टेंट, द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा ट्रू है आपका। ठीक है, ये बताना है। वेलोसिटी इज ए परपेंडिकुलर टू द आर एंड एक्सेलरेशन इज ए डायरेक्टली टुवर्ड द ओरिजिन। ओके, ये देखते हैं, वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू, अच्छा वेलोसिटी पहले, इसका मतलब वेलोसिटी निकालना पड़ेगा आपको, पता करना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। आर की इक्वेशन दे रखी है आपको, ठीक है, तो वेलोसिटी निकालें हम, तो वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आएगी बेटा, यहाँ पे cos ओमेगा टी है, तो cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएट कर दो, और क्या है dr अपॉन dt तो करोगे इसका, तभी तो पता चलेगा हमें वेलोसिटी क्या है ना। तो वेलोसिटी पता करने के लिए हमें इसका वो कर दो, डिफरेंशिएट करो, तो cos का क्या हो जाएगा बेटा, cos का ध्यान रखना, cos का हो जाएगा हमारा साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा होता है कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता है वो बाहर आ जाता है हमारा, ओमेगा टी
एक्स कैप या फिर आई कैप लिख दो, इसको आई कैप या एक्स कैप लिख दो, ठीक है, आई कैप लिख देते हैं हम, प्लस साइन का क्या होता है, साइन का होता है हमारा कॉस, अच्छा कोस का हमारा माइनस साइन होता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो माइनस साइन ओमेगा टी हो जाएगा, कोस का क्या हो जाएगा ओमेगा कोस ओमेगा टी जे कैप, और ये यहाँ पे ओमेगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो इसको बाहर लिख देते हैं हम, तो प्लस में ऐसे लिखोगे, तो ये वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई आपके पास पूरी, ठीक है। अब इसमें हम वापस इसका डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है dv अपॉन dt, इसका वापस डिफरेंशिएट करें हम, तो वापस डिफरेंशिएट करने से क्या मिलेगा हमें अल्फा मतलब a नहीं मिल जाएगा एक्सेलरेशन, तो माइनस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, देखो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन का क्या होगा कोस हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर साइन, ये साइन का क्या हो जाएगा हमारा कोस, कोस तो ये माइनस का माइनस साइन, साइन का कोस हो जाएगा कोस ओमेगा टी और आई कैप, फिर वापस प्लस इस ये ओमेगा है, कोस का हमारा साइन हो जाएगा, साइन कोस का हमारा साइन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है, तो यहाँ पे साइन होएगा कोस का ओमेगा टी और माइनस का ध्यान रखना, माइनस का हो जाएगा, और ये ओमेगा हो जाएगा हमारा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये हमारा जे कैप आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का साइन लगा दो यहाँ पे, ठीक है, तो ओमेगा ऑलरेडी था पहले, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, माइनस का दोनों साइड में आ गया, ठीक है, तो हम इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले हम, तो माइनस का साइन कॉमन लेने पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर ही कॉमन ले लो, तो यहाँ पे देखो क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे बन रहा है कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और ये पूरा का पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वापस एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, है ना, एक्सेलरेशन को, ये हमारा एक्सेलरेशन आया, ठीक है, और यहाँ पे तुम यहाँ पे देखोगे ना, इसको करके देखना है, यहाँ पे ये देखो जो तुम्हारा कॉस ये आया ना v, तो r डॉट v करके देखो, r डॉट v दोनों को करके देखो, एक बार डॉट प्रोडक्ट करके देखो, तो यहाँ पे देखो i का i के साथ, मतलब तुम्हारा यहाँ पे i है ना ये, तो यहाँ पे लो, चलो मैं करता हूँ, r वेक्टर करो, क्योंकि हमें पता करना है ना कि इनमें वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है। अच्छा ये परपेंडिकुलर बार बार में बोल रहा है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ परपेंडिकुलर, यदि मेरा इनका डॉट प्रोडक्ट कराने से 0 आता है तो हम बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर है ना, तो वही चेक करने का तरीका यही है कि इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा के देखो, है ना, तो r तुम्हारे पास है, v तुम्हारे पास है, तो r को पहले लिखो, r क्या है आपका cos ओमेगा टी और आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, और ये क्या है आपका माइनस ओमेगा टी ओमेगा कोस साइन ओमेगा टी आई कैप और माइनस प्लस अपना ओमेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी जे कैप, ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवा रहे हैं हम, तो ये देखो ये r लिख दिया मैंने, ये v लिख दिया मैंने, अब इसमें i का i के साथ करवाओ, तो i का i के साथ कराओगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस और साइन कोस हो जाएगा, ये साइन कोस ही होगा, साइन ओमेगा टी और कोस ओमेगा टी, ठीक है, आई हमारा हो ही गया, हमारा 1 हो ही गया। अब साइन का इसका जे के साथ कराओ, तो ये वापस आ जाएगा हमारा माइनस, ये यहाँ पे प्लस है और वहां पे भी प्लस है, तो प्लस आ जाएगा, प्लस ओमेगा साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, और ये साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी देखो प्लस माइनस में आ गया, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब r डॉट v, r और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बेटा, ये तो फिक्स हो गया हमारा, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 आ रहा है, तो 0 कब आता है, जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर्स। तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r और वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू r, ये दो केस में आ रहा है, बाकी में इनमें नहीं है, ठीक है, तो बाकी में भी है वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन का देख लेते हैं। अब एक्सेलरेशन में देखो ये a r के प्रोपोर्शनल ही है, ये तो r जैसा ही है, लेकिन माइनस का है, मतलब a इधर है तो मतलब r इधर है तो a इधर है
है ना। तो इसका मतलब ये तो इसके पैरेलल हुआ ना, ये इसके प्रोपोर्शनल ही है एक तरह से, ये इस जैसा ही है ये तो, है ना। तो ये हम बोल देंगे कि ए और आर तो है ना एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, तो ये तो एंटी पैरेलल हो गए, है ना। एंटी पैरेलल मतलब इसके ओरिजिन की तरफ जा रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली इज ऑलवेज ओरिजिन, और या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्ट टुवर्ड द ओरिजिन, ये है टुवर्ड द ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो डिस्प्लेसमेंट उधर जा रहा है, आर आर तो दूर जा रहा है, एक्सेलरेशन उसकी तरफ आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन मैच हो रहा है बेटा, ध्यान रखना, ये तो सही है इनका, और ये वाला टुवर्ड द ओरिजिन, तो ये आंसर रहेगा इसका। ये था हमारा 16 का क्वेश्चन फेज फर्स्ट का, ठीक है। 16 का पेपर काफी अच्छा था, फेज 1 का पेपर करके देखना सभी बच्चे, उस टाइप के तो पेपर अब बनते ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम 590 हाईएस्ट गई थी, है ना, तो वो 590 भी बहुत ज़्यादा था, और आज 710 720 भी बहुत कम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीट फेज सेकंड में आया, इसमें है इन द गिवन फिगर ए इज एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आपका ये है, और टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन द मूविंग क्लॉक डायरेक्शन इन ए सर्कुलर ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर है। इंस्टेंट ऑफ द टाइम द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, स्पीड ऑफ द पार्टिकल आपको बताना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहे यहाँ पे, कहीं कट हो गए वो, ठीक है कोई नहीं। स्पीड ऑफ द पार्टिकल निकालना, चलो हम खुद निकालते हैं कैसे, देखो ये है पार्टिकल आपका, इसमें यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इधर दे दिए ए, ठीक है। तो आपको पता है इस डायरेक्शन में निकाल सकते हैं हम, देखो इधर तो क्या हो जाएगा, ये ए कॉस थीटा, और इधर क्या हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा, है ना, ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा हमारा। अच्छा भाई ठीक है, तो ये जो ए कॉस थीटा होगा हमारा, इस एक ही डायरेक्शन में दे दिया हमने, तो सेंटर की तरफ सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हमें मिल गया, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कितना मिल गया हमारा, ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा ये मिल गया। अब एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स, याद रखो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है सेंट्रिपिटल फोर्स, है ना। तो वहां पे जो वी स्क्वायर अपॉन आर है वो एक्सेलरेशन को दिखा रहा होता है, ध्यान रखना बेटा, एफ इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स का एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है ना, यहाँ पे याद रखने का तरीका। तो ये एम ए होता है, तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका मतलब ए सी क्या है हमारा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। तो हमें पता है ये ए सी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हमें दे रखा है, ये कॉस थीटा सब दे रखा है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए आर कॉस थीटा, तो वी की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ ए आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, तो ए कितना है भाई, ए हमारा है 15, आर कितना है हमारा 2.5 और कॉस कितना है, थीटा 30 था हमारा, तो कॉस 30। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो v इक्वल टू रूट ऑफ 15 इंटू 2.5, है ना, 25 कर दो, 10 लगा दो नीचे, इंटू कॉस 30 की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2। इसको सॉल्व करना था तुम्हें, तो देखो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 15, और ये रूट थ्री की वैल्यू रख दो 1.73, ठीक है, 1.73 कर दो यहाँ पे, तो ये 1.73 आ गया, ये 2 से इसको कट कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, 7.5, इनको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कुछ ना कुछ एक नंबर मिलेगा, ये भी 2.5 है, तो ये 7.5, 2.5 और 1.7, इनको मल्टीप्लाई करके देखना, मेरा किया हुआ है ऑलरेडी ये, तो मुझे पता है यहाँ पे लगभग अराउंड है ना, ये आती थी आपकी 32 के अराउंड आती थी, ये इनके अराउंड वैल्यू आ रही होगी, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये लगभग 5.6 के अराउंड, क्योंकि 5 और 6 के बीच में है ना, 5 का 25 रूट होता है और 36 का 6 होता है ना, तो ये बीच में, तो 5.6 के अराउंड इसमें
आंसर आएगा। वहां पे भी ऑप्शन जो दे, यहाँ पे मेरे को याद नहीं है, ऑप्शन वहां पे ऐसे थे, कुछ 5 था, 5.6 था, 5 पॉइंट या फिर 4.5 था और 6 था, 6 पॉइंट कुछ था ऐसे। तो आपका ये वाला मैच हो रहा था वहां पे, ये वाला मैच होना था यहाँ पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वहां पे देख भी सकते हो आप जाके। तो ऐसे आंसर निकालना था इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये 15 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर था ए cos ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप आई कैप। अभी अभी ऐसा क्वेश्चन हमने करके आए भी हम, है ना। ये वेक्टर है, दूसरा भी वेक्टर है एक, ठीक है। दो वेक्टर दे रखे हैं। आर द फंक्शन ऑफ द टाइम, टाइम के फंक्शन है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द विच ऑफ द ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब समझ में आ गया तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। ये एक दूसरे क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो टी की वैल्यू आपको बतानी है, यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है आपको, ओके भाई। टी की वैल्यू निकालनी है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दे हम, है ना। डॉट प्रोडक्ट करवा दे तो डॉट प्रोडक्ट इनका 0 आना चाहिए, 90 डिग्री ऑर्थोगोनल, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, तो बस कंडीशन मिल गई हमें। ए डॉट बी करवा दो, आंसर आ जाएगा। तो ए क्या है, cos ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप डॉट बी, बी का अपना ये आ गया cos ओमेगा टी अपॉन 2 आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, ठीक है। अब यहां पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो, इक्वल टू में क्या रखना है अपने को, 0। तो देखो कराओ इसका, आई का आई के साथ करवा दो, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा cos, अच्छा cos ओमेगा टी डॉट cos ओमेगा टी अपॉन 2, स्क्वायर मत कर देना क्योंकि फेज देखो ये ओमेगा टी अपॉन 2 है, ये ओमेगा टी है ना। प्लस यहां पे प्लस, यहां पे प्लस, प्लस करवा दो। फिर क्या लिखोगे, साइन 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 ओमेगा टी डॉट साइन, ठीक है। यहां पे साइन साइन था दोनों में, यहां पे साइन ओमेगा टी था, यहां पे भी साइन ओमेगा टी है, ओके। साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसको हम ये वैसे फॉर्मूला बन जाना चाहिए था। इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ओमेगा टी, अच्छा इधर है ना इसमें ओमेगा टी, तो इसमें आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, तो इसमें कोस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी अपॉन 2 था। यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ है, यहाँ पे ओमेगा टी अपॉन 2 है भाई, ठीक है, तभी फॉर्मूला बन पाएगा आपका। तो यहाँ पे ओमेगा टी अपॉन 2 है। तो एक फॉर्मूला दिख रहा होगा तुम्हें, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी का, है ना। तो ये हमारा कोस का फॉर्मूला बन जाता है, ध्यान रखना। कोस ओमेगा टी मतलब ए माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। जब प्लस आता है ना कोस में, तो इसमें माइनस का साइन आता है, ध्यान रखना। ओमेगा टी माइनस बी, तो बी क्या है, ओमेगा टी अपॉन 2, ओमेगा टी अपॉन 2 है। इक्वल टू में 0, 0 तो चल ही रहा है इक्वल टू में इसके, तो यहाँ पे 0 है, ध्यान रखना। अब cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा cos 0 कितना होता है, cos की वैल्यू आ गई है, तो cos 0 कब होता है, 90 में, तो 90 को, तो इसको बोल सकते हैं हम, इस 0 को क्या लिख सकते हैं, cos पाई बाई 2, cos से cos हटा, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन 2 इक्वल टू पाई बाई 2। एक ओमेगा टी में से आधा ओमेगा टी, तो ओमेगा टी बाई 2 ही बच गया हमारा, तो ओमेगा टी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 2 गया हमारा, तो टी की वैल्यू आ गई हमारी पाई अपॉन ओमेगा, ऐसे आएगा। तो ये किस में आ रहा है, देखो मैच किस में कर रहा है, इसमें फर्स्ट में ही मैच कर रहा है आपका, ठीक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस करने हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये लेटेस्ट अपने 10 ईयर के जो क्वेश्चन थे बेटा वो हैं ये, तो इनको आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस करना और ऐसे सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, लॉ ऑफ मोशन में, एनएलएम में मिलेंगे हम, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। बाय बाय, टेक केयर।